अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारो और आज हम बात करेंगे सेल ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि बायोलॉजी और फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स की डिफ्यूजन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की ऑस्मोसिस देखेंगे, इनकी फर्दर टाइप्स देखेंगे और कैसे होता है, ये सारे प्रोसेस को जानेंगे इधर। इनकी डेफिनेशंस जानेंगे और ये सब चीज़ें लर्न करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। डिफ्यूजन की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को दो तरह की होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। जो पैसिव होती है ये ऑटोमेटिक होती रहती है और मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट ऑटोमेटिक होती रहती है। आयन कंसंट्रेशन का हिसाब होता है इसमें। फिर इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक्सटर्नल एनर्जी। लेकिन जो दूसरी टाइप है पैसिव, इसमें आपको एनर्जी रिक्वायर होती है। ये आपको हाई से लो की तरफ लेके जाना होता है, सॉरी लो से हाई की तरफ जाना होता है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स के साथ ही से आपने ऊपर लेके जाना है। डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन आ जाती है। इसमें लिपिड बाय लेयर जो आपकी लेयर्स है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस जो सिंपली जो ऑटोमेटिकली एक पैसिव जो आपकी हो रही है उसे डिफ्यूजन, उसे सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन लेयर के अक्रॉस होती है। इसमें ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की मूवमेंट होती है। दूसरी होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये कैरियर मीडिएटेड होती है। इसमें कैरियर जो है ना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को मूव करने में। ये प्रोटीन फैसिलिटेट जो डिफ्यूजन जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के थ्रू हो रही है, ये फास्टर होती है एक सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में। और इसके जो फैक्टर्स हैं जो ये डिफ्यूजन का रेट को कंट्रोल करते हैं, इसमें परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, कितनी मतलब सेल मेम्ब्रेन से मूव कर रही है। उसके आयन जो पार्टिकल्स हैं उनकी कंपोजिशन हो जाती है। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाता है इसमें। फिर जो साइट ऑफ आयन्स हैं वो उसमें कौन सी है, मतलब किस जगह पे प्रोपोर्शन, कहाँ से मूवमेंट हो रही है, सेंटर से, साइड से। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, टेम्परेचर भी मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही होती हैं। अब जो दूसरी टाइप है इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जिसमें अपने अगेंस्ट द आयन, जो आयन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट अपनी मूवमेंट होनी होती है। और यहाँ पे से आप ये कह सकते हैं कि लोअर टू हायर की तरफ मूवमेंट होनी होती है। और इसमें एनर्जी आपको एक्सटर्नल साइड से चाहिए होती है जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। अब इसके अगर टाइप्स देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी जो डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन वगैरह से होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, इन सब की ट्रांसपोर्ट जो होती है। ठीक है, सेकेंडरी में आ जाता है कि आपने इसमें को फैक्टर, मतलब इसमें ट्रांसपोर्ट को एक सोडियम आयंस होंगे या फिर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होंगे जिनकी वजह से ये मूवमेंट करेंगे। उसके बाद एक और टाइप होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लोअर टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। ठीक है, तो ये इसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं ऑस्मोसिस की। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिस वजह से मतलब हायर टू लोअर की तरफ मूव करता है ये। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस is called as osmotic pressure. इसे when water molecules any other solvent move from the region of lower concentration to higher की तरफ मूव करेगा तो ये प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस के दो टाइप हैं। एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर जा रही है अगर मटेरियल की मूवमेंट हो रही है, और अगर एक्सोसाइटोसिस अगर बाहर की तरफ मूवमेंट होती है सेल से। एंडोसाइटोसिस में माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वैसे पास नहीं कर सके तो उसमें सेल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे। और इसके अगर फर्दर जो टाइप्स हैं वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में लिक्विड मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। इसमें इसे सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स में और देन वो कन्वर्ट होते हैं आगे पास कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन में से। दूसरी है फैगोसाइटोसिस, ये सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए या माइक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, इसे सेल ईटिंग भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, ये कन्वर्ट, ये जो होते हैं जितने भी मेजर टिश्यूज़ हैं वो, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसे है कि ये पहले स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, देन फिर बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं, मूवमेंट इनकी होती है। इसके अलावा जो दूसरी रिसेप्टर मीडिएटेड पिंडोसाइटोसिस है, उसमें क्या होता है, रिसेप्टर की हेल्प की वजह से ये जो सब्सटेंस है मूव करेंगे, यहाँ पे मतलब जिसे लिगेंड बोलते हैं। और ये जो
स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे जो कि वो जो है ना मूव कर सकेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और एंजाइम्स की हेल्प से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। एक दूसरी टाइप होती है एंडो के अलावा एक्सोसाइटोसिस, जो कि सेल से बाहर मटेरियल निकलता है जिस वजह से पसंद आई और तो ये हमारे रिवर्स चैनल होते को हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना इसका मत मैकेनिज्म भूलिएगा। कुछ आप इस इन तरह दोस्तों से के है साथ कि शेयर करना भी मत जो भूलिएगा। थैंक यू, सेक्रेटरी अल्लाह हाफिज़। सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज़ होते हैं और वो फिर आगे साइटोप्लाज्म में जाके उसके बाद आगे एक सेक्रेटरी वेजिकल्स बनाता है और उसके बाद ये बॉडी से एक्सक्रीट कर जाते हैं।